अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल तो आप सबके सामने है, जहां पर जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हमारे मुल्क में जो वाक़यात हुए और उसके बाद अब उसके असरात भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। सियासत के मैदान में तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आ रहा है और इस हवाले से डिस्कशन का जो माहौल है वो आजकल तो नहीं रहा। खैर आजकल तो जो बयानात चल रहे हैं उसके अलावा जो मुकदमात का सिलसिला जारी है वो आप सबके सामने है। कहीं पर जो ऐसी वॉल्यूशन की गई जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी, जिस तरह से कौमी तनसीबात को निशाना बनाया गया, आप उस हवाले से कार्रवाइयों का भी आगाज़ हुआ है। ये तो सारे वाक़यात चल रहे हैं, लेकिन इन सारे वाक़यात में एक जो सबसे अहम मसला था वो है आवाम के मसाइल का। आवाम की जो गुफ्तगू थी, आवाम जो सोच रही थी, जो लोगों के प्रॉब्लम से उनके हल के हवाले से अब कहीं पर कोई ख़ासी डिस्कशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। आज हम अपने प्रोग्राम में आम आदमी के पास रहेंगे। इस मुल्क की जो आम आवाम है, जो कि दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ अपने बच्चों का और अपना पेट पालती है बल्कि इस मुल्क की शराफिया का पेट भी पालने की पूरी कोशिश करती है। तो आज हम उस आवाम से बात करेंगे कि वो मौजूदा हालात में उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है। माजी में जब भी हमने प्रोग्राम किए तो जब भी लोगों से हम बात करते हैं तो क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से गुफ्तगू होती है तो लोगों के चेहरों पर परेशानी नज़र आती है, सारा दिन काम करने की थकावट नज़र आती है। और अक्सर लोग ये कहते भी दिखाई देते हैं हमें कि आप हमेशा आम आदमी से सवाल पूछते दिखाई देते हैं। तो हमारा मकसद भी सिर्फ यही है कि आम आदमी से जान सकें जो इस मुल्क की असल हकीकत है, उससे ज़रा जानें कि आखिर उनके हालात क्या हैं, सारा दिन मेहनत करने के बाद वो सोचते क्या है और क्या कोई कहीं उम्मीद की किरण बाकी है कि उनके हालात बेहतर हो जाएं, उनकी आमदन में इजाफा हो जाए, जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए उनको चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो ख़रीद पाएँ। इस सारी सूरत पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं डबल फाटक चौक पर, जहाँ पर ज़रा जाते हैं आम आवाम के पास कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक अल्लाह का कैसे चल रहे हैं काम काज आजकल? शुक्र है अल्लाह का। बेहतर जा रहे हैं। आजकल सियासी मैदान तो आपके सामने है, दंगे फसादात हो रहे हैं, सियासतदानों की गुफ्तगू भी आपके सामने है। तो जो आम आदमी के मसाइल हैं उन पर भी कहीं कोई बात हो रही है कि आम आदमी कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है? खस्ता हाल है और कुछ नहीं है। गरीब गरीब से तर है, अमीर अमीर से तर है। अमीर अमीर तर हो गया है, गरीब गरीब तर हो गया है। जो आप खाने पीने के अशिया लेते थे डबल ट्रिपल रेटों पे है, उनके रेट ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादा हो गए हैं, आपको भी पता है। तो जो आप जितना कमाते हैं उसमें नहीं खरीद पाते? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा कर रहे हैं। इसमें गुजारा ही नहीं होता, महंगाई इतनी है। ये जब का नया पाकिस्तान बना हम गरीब आदमी तबाह हो गया। नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, ये तो बयानात चलते रहते हैं। महंगाई काफ़ी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। मिडिल क्लास का क्या हाल हो चुका है? बुरा हाल है, बुरा हाल है। मिडिल क्लास का बुरा हाल है। घी की कीमतें देख लो, आटे की कीमतें देख लो, आप कहाँ उस्माने से बातें कर रही हैं। बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कुछ सोचा? भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इन हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया। तालीम, रोजगार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाईजान, कुछ भी नहीं। ख़त्म हो चुका है सब खाना कुछ। पीना कैसा है? रूटीन में जो पहले चलता था उससे भी कम है। रूटीन में दिहाड़ी लगा के जाते हैं, ख़त्म है। आप कहें रूटीन में जो आप खुराक इस्तेमाल करते थे वो भी अब कम हो गई है। बहुत मुश्किल हो गया निज़ाम, बहुत मुश्किल हो गया। पहले से बहुत ज़्यादा जो हमारा निज़ाम था ना वो मुश्किल, टाइम का खाना मुश्किल हो गया, अब 2 टाइम का आ गया। मुश्किल हो गया। पहले हुकूमतें थी वो ये कहते थे चोर हैं, वो ये है वो है, वो मिडिल क्लास बंदा सही ज़िंदगी गुजार रहा था। अब महंगाई इतनी है, क्या करेगा? घी देख लो, आटा किधर है? लगता है कि हमारे सियासतदान, हमारे असल हुक्मरान इस बारे में सोचेंगे? कुछ नहीं सोचते। वो अपनी सीट की सोच रहे हैं बस। क्या हाल है आपके? कामरान क्या करते हैं आप? शादी हाल में काम करते हैं। शादी हालों में काम करते हैं। आजकल तो फिर शादियां कम हो रही हैं क्योंकि शादियाँ बहुत कम है। तो फिर काम भी कम मिलता होगा। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। जब नहीं मिलती तो उस दिन भी घर जाना होता है, जब मिलती है उस दिन भी घर जाना होता है। तो जब नहीं मिलती तो वो दिन कैसे गुजरते हैं? बस कभी तुम्हारे माँ, कभी उनसे मांगे गुजारा हो जाता है हमारा। तो ऐसे ही चल रहा है। ऐसे काम चल रहा अपने है। मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? कोई काम नहीं हो, क्या सोचेंगे आगे। आप शादीशुदा हैं? जी तो आपके बच्चे भी हैं? जी। तो आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सके? महंगाई इतने बच्चे कहाँ से पालें, कहाँ से काम करवाएं उनसे। तो ये जो हुक्मरान है इनको आवाम का ख्याल नहीं है? कुछ भी नहीं कर रहा हमारे लिए, कुछ भी नहीं कर रहा। ये अपनी सीट के बारे में सोच रहे हैं सब कुछ।
अपनी सीट के बारे में, अपने इक़्तिदार के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें परवाह नहीं है कि आम आदमी क्या ज़िंदगी गुजार है। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है आप क्या करते हैं? जी। मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता इलेक्ट्रिशियन का काम काफ़ी अच्छा होता था, कहते थे जिसके पास हुनर है वो अच्छा काम चला लेता है। आजकल भी ऐसे हालात हैं या वाकई अब इसमें भी कमी आ गई है? हूँ। आजकल देखो सीज़न के दिन है, यहाँ फिर रहे हैं हम पागलों की तरह। वाकई बात ठीक है कि सीज़न के दिन है, आपको दुकान पे होना चाहिए था, आप चौक पे कर रहे हैं। हाँ जी, काम ही नहीं है, बिल्कुल बेरोज़गारी है, कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है। कभी किसी का पंखा ख़राब हो जाए, कोई घर का कोई मीट जो स्विच वगैरह ख़राब हो जाए तो आपके पास आते होंगे, आप जाते होंगे सेट करने, तो जब पैसे मांगते हैं तो क्या रिएक्शन आता है? होते ही नहीं है, पैसे कहते हैं कल ले लेना, परसों ले लेना, ऐसे ही जवाब देते हैं। यहाँ भी उधार चल रहा है। जी, इस काम में भी उधार चल रहा है, काम करवाने के बाद भी लोग इस तरह की बातें करते आप कहते हैं कि उनका भी कसूर नहीं है, उनके पास पैसे हैं ही नहीं। हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल लोगों के पास पैसा है ही नहीं है। पैसा- कैसे चलेगा माशरा, कैसे चलेगा काम काज, कैसे चलेंगे हमारे घर, सारा कुछ? बस सब कुछ बर्बाद हो चुका है इस टाइम, कुछ भी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, सब लोग देख लो ये होटलों पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इस मुल्क के हुक्मरानों को परवाह नहीं है। बिल्कुल किसी को भी नहीं है, कोई भी है। वो कहते हैं हम मुस्तहकम मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। बिल्कुल कुछ भी नहीं बन सकता जैसे चल रहा है ये। आप क्या करते हैं? जी मैं होटल पे काम करता आप होटल पे काम करते हैं। होटल का काम आजकल कैसा जा रहा है? हूँ, बस इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल ही है। नॉर्मल है। कितने घंटे काम करते हैं? मैं 12 से 12। 12 घंटे आप काम करते हैं। 12 घंटों में जो कमाते हैं उससे आप अपने घर के अखराजात पूरे कर लेते हैं? नहीं, नहीं हो बिल्कुल भी सकते। नहीं। मैक्सिमम आप 12 घंटे काम कर सकते हैं या 2 घंटे इजाफी कर लेंगे, उससे ज़्यादा इंसान की बस में हिम्मत नहीं है कि वो काम कर सके। तो इतना काम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि यार नहीं हो रहा गुजारा। बस ये क्या कहें, अब जैसे यहाँ पे सूरत हाल है, हुक्मरान भी कुछ नहीं सोचते गरीबों के बारे में। इसका एहसास हमारे हुक्मरान जमातों को नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है जी, वो तो बस अपने पेट की खातिर है। आपको लगता है कि आपके नुमाइंदे, आपके हुक्मरान भी इतना काम करते होंगे जितना आप करते हैं? बिल्कुल नहीं जी, एसी में बैठते हैं वो तो, हम तो फिर यहाँ गर्मी में काम कर रहे हैं। 1 घंटा भी काम करके दिखा दें वो नहीं कर सकते, 1 घंटा भी जितना आप करते हैं काम उतना मुआवजा आपको नहीं मिलता। नहीं। जी असल है आम आदमी के मसाइल और इसका एहसास हमारे हुक्मरान जमातों को पता नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें क्या पता कि आम आदमी कैसे काम करता है धूप में, आम आदमी कैसे काम करता है होटलों पे, आम आदमी कैसे काम करता है जब वो रिक्शा चला रहा होता है, आम आदमी किस तरह से बाहर ठेला लगा के जो काम कर रहा होता है, वो उन्हें क्या इस बात का एहसास। वो तो हुक्मरान ख़ानदानों में पैदा हुए, हुक्मरान ख़ानदानों में उनका जन्म हुआ, तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। ये एहसास तो उन आवाम को है जो कि सारा दिन चक्की की उसमें घूमते रहते हैं, पिसते रहते हैं आटे की चक्की की तरह, और जो पैसे कमाते हैं उससे अपने घर की ज़रूरियात पूरी करते हैं, उसके बाद फिर बाहर आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर वो जाते हैं अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी करते हैं, और ये सारी उम्र का सिलसिला जारी रहता है। हमने जिससे भी बात की उनके चेहरों को ज़रा गौर से देखिएगा कि उनकी हालत क्या हो चुकी है मेहनत कर करके। क्या हाल है जी आपके? सर जी ठीक है। सुनाएं, आजकल क्या हो रहा है? आजकल बीमार हैं, वेले बैठे हैं। वेले बैठे हैं, कोई अस्पतालों में कोई दवाई वगैरह? हो मन तो गुंजेश गिनू, गुंजेश होवे तो गिनू। सरकारी इलाज मुफ्त होता है? वो नहीं करते, धक्के दे के बैर कर देन। हमारे सरकारी अस्पतालों में यकीनन आम आदमी को ज़्यादातर यही मसाइल का सामना होता है। करते देखो बैठे थे, आज 15-20 दिन ठीक है, फायर बुखार हो गए, तुरंत उधार हैं। पहले क्या करते थे? पहले मजदूरी करते, मजदूरी लगती नहीं, क्या करिए फिर। अभी तक आप मजदूरी कर रहे हैं? नहीं होता नहीं अभी जा। तो आप खैर बीमार हैं, उससे पहले 15-20 दिन पहले हाँ, और नहीं लगती है, वेले बैठे हैं। तो जो आप पहले मेहनत मजदूरी करते थे, इतनी उम्र हो गई आपकी मेहनत करते करते, तो कुछ बना नहीं पाए या बनने नहीं दिया गया? बना क्या बढ़ाऊँ सर, कुछ नहीं बना, वो टुक्कर ओखा पकते। महंगाई ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, ये हुक्मरान तो एक साल आते हैं अरबों कमा लेते हैं, आम आदमी बुजुर्ग हो जाता है वो फिर भी मेहनत करता रहता है, क्या वजह है? यार नहीं होती, हम क्या करिए, हाथ पैर गल गए। आप कमा कमा के आप कह रहे हैं कि आपका जिस्म गल चुका है कमा कमा के मेहनत कर करके, लेकिन हुक्मरान तो एक साल में अमीर हो जाते हैं, नहीं हो जाता है भाईजान, क्या वजह है उसकी? बस गुर्बत है। ये आपके सामने गुफ्तगू थी, ये हमारे साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं जो कि कह रहे हैं कि मुझे 15 दिन से टाइफाइड बुखार है, काम नहीं कर सकते वो। उससे पहले मेहनत मजदूरी कर रहे थे, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, सारी उम्र हो गई उनको मेहनत करते हुए, वो अभी तक अपने घर की बुनियादी ज़रूरियात नहीं पूरी कर सके, और
वो लोग भी हैं जो कि चंद अरसे के लिए आते हैं मैदान में और उसके बाद जब जाते हैं तो उनके पास वसाइल की भरमार होती है और अनगिनत दौलत होती है और वो कहते हैं हम पर मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास जाते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं? ठीक। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं आप? मैं सर वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम कैसा चल रहा है आजकल? बहुत महंगाई हुई हुई है, कहीं भी चले जाते हैं वो ये कहते हैं कि यार इतनी दिहाड़ी हमारे बारे नहीं आती, तो वो छोड़ के अभी मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ। एक हुनरमंद होने के बावजूद हमारे मुल्क का ये हाल है। हम गैर मुस्लिम लोग हैं सर, जो अभी हमारे यहाँ पे हमने हालात देखे, हमारे बड़े भी बताते हैं कि हमने भी इस तरह के ठग नहीं देखे आज तक। ये हमारे पाकिस्तान को इसी तरीके से ठगा जा रहा है, एक आता है दूसरा चला जाता है, गरीब ने करके ही खानी है। आप कह रहे हैं कि मुल्क पर ठगों का कब्जा है, आप ये कह रहे हैं? सब के सब ठग हैं, जितने भी हैं। हम गैर मुस्लिम लोग हैं, मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, ये सब ठग हैं। आप इस मुल्क के रहायशी हैं, आप पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी हैं, सच्चे पाकिस्तानी हैं। तो आप कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे काम करते हैं, फिर जाके 1800 रुपये बनते हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं। 1000 रुपए का क्या करते हैं? रोज़ ताज़ी करके खाते हैं सरकार, और क्या करना है। सब्ज़ी, आटा, महंगाई इतनी है, 2 किलो आटा लेते हैं, पाइया घी 400 लग हो जाता है। 400 लग जाता है। 2 किलो आटा, 1 पाव घी, 400 गया। फिर सब्ज़ी लेनी है, बच्चे हैं, दूध है, घर बार है, बहुत हालात ख़राब हैं। सेविंग की किस तरीके से? जितना कमाते उतना तो लग जाता है, सेविंग कैसे करेंगे? गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर। किस उम्र से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन सर 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। 12 साल में आपने क्या क्या 12 साल में क्या क्या बनाया आपने? कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन आपके जो अशराफी है, एलीट जिन्हें हम कहते हैं, जो कि साहिब इक़्तिदार होते हैं, वो तो चंद साल के लिए या चंद महीनों के लिए आते हैं और कमाल दौलत बना लेते हैं। वो कैसे बनाते हैं? असल में हमारा काम सीखने का उम्र भी लगाए ना आप। काम सीखते हुए कुछ अरसा गुजर गया, कभी करते हुए घर संभाल रहे हैं। मेरा सवाल अलग है। आपके जो हुक्मरान आते हैं वो 1 साल के लिए, 3 साल के लिए आते हैं और ठीक ठाक अपनी जेब भरते हैं और चले जाते हैं। गरीब पिसता ही चला जाता है, गरीब ने करके ही खानी है। जो आता है अपनी जेब भरता है और चला जाता है। वो कह रहे हैं कि 12 साल में उन्होंने सिर्फ अपनी एक शादी की है और उनके 2 बच्चे हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं बना पाए। जबकि इनके हुक्मरान, हमारे हुक्मरान को अगर 12 साल मिल जाएँ तो वो पता नहीं क्या से क्या कर लेते हैं। क्या हाल है आपके? यही हाल है। आप भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं, हम नहीं चलाते हैं। अच्छा, आप नहीं चलाते। आप क्या करते हैं? हम चूड़ी का काम, चूड़ी का। कैसा चल रहा है काम आज? सही है माशाल्लाह। पहले ये काम ज़्यादा था, अभी डिमांड है इस काम? फिलहाल कितने दिन इमरान खान उतर है ना, तो उदों का समझ लो खाने खराब हो रहे हैं। इमरान खान जब से गया है तब से मसला हो गया है, लेकिन ये हुकूमत कहती है जब से इमरान खान आया तब से मसला हुआ है। नहीं, ये जोड़ बोल रही है। आपको यकीन नहीं आता इस बात पे? कोई आपको उम्मीद है कि जी हालात बेहतर हो जाएं? आम आदमी इमरान खान आ गया है, हालात बेहतर हो जाए। कह रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। ये हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। आम मज़दूर, आम आवाम के ये जज्बात, ये ख़यालात आपके सामने हैं। तो हम मज़ीद भी बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारा सवाल आज सिर्फ यही है कि ये जो आम आदमी है, ये सारी उम्र मेहनत करता है, उसके बाद भी कहता है कि यार गुजारा नहीं होता। हमने आपको 60 साल, 70 साल के बूढ़े लोगों से भी मुलाकात कराई जो कभी भी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या उनके हकूक़ उनको दिए नहीं गए, या जो उन्होंने मेहनत की उनका हक़ कोई और खा गया, या फिर हमारे हुक्मरान भी इसी तरह 70 साल, 80 साल मेहनत करते हैं और फिर भी उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं? ये तो हमें पता है कि वो तो एक आधे साल में ही उनके सारा कुछ लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। तो आम आदमी का क्यों नहीं चेंज होता, इस पे हम बात करें। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, जिस तरह आज हम आवाम के पास सवाल लेके आए हैं कि आखिर उनकी हालत कब बदलेगी, आम आदमी की हालात कब बेहतर होंगे, आम आदमी भी कभी अपने रोज़गार के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में चैन की नींद सो पाएगा, या फिर हर वक्त उसे टेंशन लगी रहेगी। आज वैसे भी हाइपर टेंशन का आलमी दिन है और पाकिस्तानियों की तादाद इसमें बढ़ती जा रही है, रेशो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ टेंशन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसाइल हैं जिनके बारे में हम सोचते रहते हैं। नौजवान अपने मुस्तकबिल के बारे में, वालिदैन अपने बच्चों के बारे में,
और उसके साथ साथ जो लोग मेहनत करने वाले हैं वो अपने दिन के बारे में कि वो अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस तरह के जो बुनियादी मसाइल के बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। हम ज़रा उनके पास जा रहे हैं कि आखिर उनके हालात बदलने को हैं या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, ठीक कैसे, ठाक। कैसे चल रहे हैं काम काज? कारोबार है नहीं, बिल्कुल महंगाई इतनी हुई हुई है, ये हुकूमत की नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं ये लोग। जब आप रात को सोने लगते हैं तो क्या सोच के सोते हैं? यही सोचते हैं कि भाई सारा दिन मजदूरी करते हैं, शाम को पूरा नहीं होता, क्या करें। महंगाई इतनी है, हालात ऐसे, इनकम है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, रोज़ हर चीज़ का नया रेट होता है। फिर रोज़ाना ये सोचें कि सुबह फिर जाना है, फिर सुबह जाना है, फिर काम पर जाना है, शाम को वही समझो आंडी रोटी पूरी हो जाए बहुत है। ये सोच सारी ज़िंदगी रहती है। फिलहाल तो इसी में उलझे हुए हैं सब। कोई लगता है कि ये सोच के बाद कोई हम सोचें कि हमारा कोई मुस्तकबिल बेहतर है, आज चैन की नींद सोएं, ऐसा होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है इस मुल्क में? अभी अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा, फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रही है, ना कोई ऐसे हालात हैं कि जो आइंदा में कोई अच्छा या कोई रिलीफ मिले या कुछ मिले, कुछ समझ नहीं आ रही है, कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। जितने अरसे से आप काम कर रहे हैं तो इतने अरसे में आपने अपना को लगता है कि आपने अपना मुस्तकबिल बना लिया, अपने बच्चों का बना लिया? वो बिल्कुल नहीं बनाया, जो थोड़ा बहुत था अभी वो भी ख़त्म हो गया। आपने तो पूरी कोशिश की लेकिन हालात ऐसे थे कि जो था वो भी ख़त्म हो गया। वो भी ख़त्म हो गया, इस मुल्क के पीछे चले गए हैं। इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं तो क्या लगता है कि उन्हें भी कोई टेंशन होती है कि महंगाई हो गई है? नहीं, उन्हें तो अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है, उन्हें आवाम की क्या है। अगर उनको आवाम की फ़िक्र हो तो ये हालात ही ना हो। उनके मुस्तकबिल महफूज हैं। वो उनके महफूज हैं, वो सुकून की नींद सोते हैं, उन्हें अपने कुर्सियों की पड़ी हुई है, आवाम की किसी को फ़िक्र नहीं है। आम की किसी को फिक्र नहीं है, उनके मुस्तकबिल, उनके बच्चों के मुस्तकबिल महफूज हैं तो उन्हें मसला नहीं है। आम आदमी तो जैसे ही रात को सोने लगता है तो 50-60 ख्यालात उसके माइंड में होते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो ये सोचते सोचते सो जाता है और सुबह उठता है तो फिर वही ख्याल होता है कि यार आज ये चीज़ें पूरी करनी है। तो इसका एहसास हमारे हुक्मरानों को नहीं है। क्या हाल है आपके? चंगे हाल में। क्या करते हैं आप? मजदूरी मजदूरी करते हैं। आज मिली मजदूरी या नहीं, वेले आज काम नहीं मिला? हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? कोई 4-5 दिन। 4-5 दिन। जब काम मिलता है तो खुशी होती है? हाँ जी, बिल्कुल। आज काम मिल गया। हाँ जी, जब काम नहीं मिलता तो परेशानी होती है। जब काम मिलता है उसके बाद आपको जो मुआवजा मिलता है तो उसमें कितने दिन गुजर जाते हैं? एक दिन सारा गुजरता है उससे। वही एक दिन? हाँ जी, वही एक दिन गुजरता है। देखिए हफ्ते में 4-5 दिन आप मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वो खर्च हो जाते हैं और 2 दिन बहुत मुश्किल गुजरते हैं। जी जी। तो ये सिलसिला शुरू से चल रहा है? हाँ जी, ये शुरू से ही चल रहा है। कोई बेहतरी नहीं आई? कोई बेहतरी नहीं, कोई भी नहीं। आपने पूरी कोशिश की मेहनत करने की, आपने मेहनत की, मजदूरी की, लेकिन हालात नहीं बदले। नहीं, हालात नहीं बदल रहे। जो आपके हुक्मरान हैं तो उनके तो हालात जल्दी बदल जाते हैं। वो फिर ऊंचे आदमी उनके तो बदलेंगे ही, गरीबों के हालात नहीं बदलते। क्या वजह है? उन्होंने जो उनका काम है वही काम कर रहे हैं, उन्होंने मजदूरी, उन्होंने एक बंदे वोट देने हैं, फिर वो वहीं के वहीं, गरीब आदमी तो रुलता रहेगा। आप कह रहे हैं कि आप मेहनत करने के बावजूद भी उसी हालत में रहते हैं और वो बगैर मेहनत के कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वहीं वो मेहनत आगे चले जाते हैं, हम पीछे ही रहते हैं। जी वो सवाल है कि वो आगे चले जाते हैं, ये हम पीछे रह जाते हैं, इसकी वजह हम जानने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, ज़रा हम उनसे कोशिश करते हैं। क्या हाल है भैया? सुनाएं कैसे चल रहे हैं हालात? बस बंदे ही चल रहे हैं अभी तक, तो मज़ेदार नहीं चल रहे। तो आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? मजदूरी करते मजदूरी। आज मिली मजदूरी? मजदूरी है ही नहीं तो मिलेगी क्या। हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं बस। कितना अरसा हो गया आप मजदूरी कर रहे हैं? 20-22 साल हो गए। 22 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके कमाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, मेहनत मुशक्कत हक लाल कमा रहे हैं। तो 22 साल में जितना काम किया तो उसमें कुछ आपने कुछ बनाया भी सही? जो बनाया था वो खा गए बैठे बैठे, जो कारोबार की पोजीशन थी। हालात ऐसे हो गए कि गुजारा मुश्किल हो गया, बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया। तो जो आपके हुक्मरान हैं तो वो आप 22 साल मेहनत की, आप कहते हैं कि जो बनाया वो भी ख़त्म हो गया, तो जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो चंद सालों में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। गया ना सर, अब हम क्या कह सकते हैं, वो कैसे पहुँचे अब क्या पता। कैसे जाते हैं पता है कुछ? ये तो सबको ही पता है। हमारे गरीबों का पेट पाल काट काट के आगे पहुँच रहे हैं वो। आम आदमी का हक खा कर, जो आम आदमी पे हर चीज़ पे टैक्स लेते हैं,
उसी को निकाल कर वो कहाँ पहुँच जाते हैं और आम आदमी पिस जाता है। आवाम नीचे की नीचे चली जाती है, आवाम रोज़ पीछे चली जा रही है, हुक्मरान हमारे रोज़ 2 कदम आगे जा रहे हैं। तो ये नहीं पूछता कि वो कैसे जा रहे कैसे हैं, जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भैया भैया? तो फिर सबको चाहिए। ये पूछने वाला भी है कोई नहीं ना, क्योंकि हुकूमत भी उनकी, ठीक है, साहब इक़्तिदार भी वही, हर चीज़ उनकी है, तो कि अवाम राया। आम गरीब बेचारी परेशान है 24 घंटे। वैसे ये सवाल है कि आखिर वजह क्या है कि इस मुल्क की जो 22 करोड़ आबादी है उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं। मिडिल क्लास भी अब ख़त्म होकर लोअर मिडिल क्लास में जा चुकी है। लेकिन जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं उनकी ना तो जायदादों में कमी आई, ना उनके एहसासों में कमी आई, ना उनके बैंक अकाउंट्स में कमी आई। आखिर उनके पास ऐसी क्या हम गिदर सिंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि क्या है ऐसी चीज़ जो कि उनकी दौलत में इजाफा कर रही है और आम आदमी की दौलत जो उसने 20 साल 22 साल मेहनत करके कमाई वो ख़त्म हो रही है। आखिर ये वजह आज तलाश करने हम लोगों के पास गए। हम मज़ीद भी ज़रा बात कर लेते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। चाय पीने में मज़ा ख़राब तो नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी से। पहले तो हम पूछेंगे आपसे कि आप करते क्या हैं? सर जी मजदूरी करते हैं। वो छोटा सापर होता है उसका प्लास्टिक का अंडा, वो शापर में पैक करके ना बच्चों को बेचते हैं 5 का 10 का। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये कम से कम मेरे को जो ना 15-16 साल हो गए इसका। 16 साल हो गए। कितने घंटे आप रोजाना काम करते हैं ये? मैं सुबह निकलता हूँ 7 बजे घर से, मैं 2:30 बजे 3 बजे 4 साढ़े 4 बजे वापस आ जाता हूँ। आप 8-10 घंटे काम करते हैं? हाँ जी। तो 8-10 घंटे मेहनत करते हैं तो क्या चीज़ें क्या बनाया है? कोई किराए का मकान है, घर भी नहीं बन पाया? अपना घर भी नहीं बन पाया। बिजली के बिल इतने आते हैं, गैस का बिल हो गया, खर्चे हो गए 500 रुपये तो जो ना मामूली सा खर्चा है घर का। जो कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो हमसायों से किसी से 100 200 500 वो पकड़ना पड़ता है। बाकी शुरू से उम्र गुजर रही है? उम्र गुजर गई है। छोटा सा मकान था, नानी का था, वो न उसको अपनी छोटी खाला को दे दिया वापसी। मैं अब किराए का मकान है, किराए पे मकान पे रहते हैं, मेहनत करते हैं, हक हलाल कमाते हैं। तो आपके जो हुक्मरान हैं, आप कह रहे हैं कि जो था वो भी अब ख़त्म हो गया, आप रोज़ाना की मजदूरी करते हैं, वो आप कमाते हैं। जो आपके हुक्मरान हैं आपको लगता है कि उनकी दौलत भी कम हुई है? कोई नहीं सर, उन्होंने दौलत कहाँ से कम होएगी, वो तो सुकून से हैं। उनके पास ऐसा क्या हुनर है कि वो रातों रात अमीर हो रहे हैं? अमीर थोड़ा सा हुनर है उन्हों के पास, थोड़े टैक्स लग रहे हैं, उन्हों की 2-2 3-3 लाख रुपए तनख्वाह चल रही हैं, वो एसीओ में बैठे हैं, मजदूर धक्के खाते फिर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो आप मेहनत करते हैं, जो आपका टैक्स काटा जाता है, जो भी आप चीज़ खरीदते हैं, उसके बुनियाद पर वो अयाशियाँ कर रहे हैं। ये अयाशी क्या होगी? मजदूर की तो मजदूरी होगी ना। मजदूर तो करता है जो आप लोग टैक्स देते हैं, जो आप लोग चीज़ खरीदते हैं। छोटे से लेके बड़ा तक खाता है सर टैक्स में, छोटे से लेके बड़ा तक ही चल रहा है। उनकी ज़िंदगी बन गई, आपकी ज़िंदगी ये हो गई। हम तो नीचे आए पड़े हैं, भिखारियों से भी ज़्यादा हो गया है। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम जरा आगे। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं काम काज? बस शुक्र है, रोज़ी कमा रहे हैं, जितनी भी मिल जाती है, थोड़ी मिले बहुत ही मिले। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से ऊपर है। 40 साल हो गए आपको मेहनत मजदूरी करते हुए। क्या क्या बनाया आपने? कुछ भी नहीं। तो कभी सोचते तो होंगे कि आज 40 साल मेहनत की और मेहनत हमारे पास आवे तो ही है ना, असि तो मकरूज ही हो जा रहे हैं। आपने अपनी पूरी कोशिश की हक हलाल कमाने की, मेहनत मजदूरी करने की, अभी तक कर रहे हैं। तो आपने कभी ये भी सोचा कि जो आपके हुक्मरान हैं तो वो भी ये सोचते होंगे कि यार हमने घर बनाना है, हमने अपने खाना पूरा करना है? वो क्या है, उनको तो बने हुए हैं। कैसे बने? वो तो जैसे भी बना रहे हैं बन रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता? उनको कोई फ़र्क नहीं है, हमें फ़र्क है। वो भी इस मुल्क के रहशी हैं, आप भी रहशी हैं, आप भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं, उनको क्यों नहीं पड़ता? काम दूसरा करते हैं, हम मेहनत वाला करते हैं, ये भी तो देखो ना। वो काम दूसरा जो है उसमें दौलत ज़्यादा है। वो तो ज़ाहिर है ना, आप देख रहे हैं नहीं, आप देख ही रहे हैं कि दौलत उनके पास ही है, हमारे पास कहाँ। हम तो गरीब आदमी शाम को रोटी की तरफ देखते हैं, अभी कब आए कब खाएं, ऐसे ही हाल है। लगता है कि वो दौलत वहाँ से वापस आए, आम आदमी के पास भी आए। नहीं आएगी, वहाँ से कहाँ आएगी, वहाँ तो और जाएगी, आएगी नहीं। कोई 7 दिन मेहनत करने के बाद अगर वो घी लेने जाओ तो उस पर भी टैक्स है, आटा लेने जाओ उस पर भी टैक्स है, अगर आप मिर्चें और बाकी चीज़ें लेने जाओ उस पर भी टैक्स है। और ये टैक्स सारा इकट्ठा होकर फिर कहा जाता है कि कौम टैक्स नहीं देती। तो कैसे टैक्स ये कौम आपको, जब आपने बिजली के बिलों से भी इजाफी निकालना है, मीटर
का भी खर्चा निकालना है, गैस का बिल भी निकालना है, इजाफी वासा का बिल भी निकालना है, और कोई रह गया तो वो भी निकालना है, और फिर भी कहना कि कौम टैक्स नहीं देती। तो ये कैसे टैक्स हैं? इनकी तो चेहरों पर ऐसी महंगाई के असरात आ चुके हैं, तो लगता भी नहीं है कि इन्होंने कभी ये खुल के मुस्कुरा पाए होंगे या खुल के रात को सुकून से सो पाए होंगे कि सुबह हमने आराम करना। ये तो सारी उम्र कमाते ही गुजर जाती है, और हुक्मरान क्लास चंद दिनों के लिए आती है और उसके बाद उनकी नस्लें संवर जाती हैं। तो कोई ये भी पूछे कि कैसे संवर जाती हैं, इनकी तो नहीं संवरती, वो पता नहीं कैसे संवर जाती हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम आवाम के पास सवाल लेके आए हैं कि उनकी ज़िंदगी नहीं बदलती, उनके मुंतखब करदा नुमाइंदों की ज़िंदगी बदल जाती है, आखिर क्यों और कैसे बदल जाती है? क्या उन्हें भी कोई उम्मीद है कि उनका लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाएगा? क्या उन्हें भी कोई उम्मीद है कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर कर सकेंगे? क्या उन्हें भी उम्मीद है कि वो अपना घर बना पाएंगे? क्या उन्हें भी उम्मीद है कि वो एक दिन के बजाय एक हफ़्ते के बारे में सोचेंगे, एक हफ़्ते की ज़रूरियात उनकी पूरी हो चुकी हैं? तो क्या ऐसा वक्त उन पर भी आएगा, या वो रोज़ाना यही सोते हुए सोचते रहेंगे? जब वो सोने लगेंगे तो यही सोचते रहेंगे कि सुबह काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे भी उन्हें कोई आज़ादी मिलेगी या इससे चलता रहेगा? ये सवाल लेकर हम आवाम के पास गए, ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। आजकल जो मुल्क के हालात और आवाम के हालात चल रहे हैं, पहले भी आपने ऐसे हालात अपनी ज़िंदगी में देखे या आपको नया टाइम आ गया? नहीं, पहले ऐसे नहीं होते थे, ये अब हैं। अब ऐसा क्या हुआ है कि ये हालात आ चुके हैं? ये लीडर ऐसे बहुत अच्छे हैं हमारे, पूरी दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है जो पाकिस्तान के हैं। ये हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती? ये आप समझें इस बात को। आवाम से तो जिससे भी बात करें वो कहते हैं कि गुजारा नहीं होता, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। वो और क्या अभी पूछोगे तुम? क्या बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि जो माजी में हुक्मरान रहे वो कैसे मैनेज करते थे? कोई भी यहाँ सही नहीं है, बंदे का पुत्र नहीं है, हमारे को नहीं पसंद, हम इनके कैल ही नहीं है। वो मालिक है जो रोज़ी रोज़ देता है, अल्लाह। आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि कहीं पर लोगों में कोई उम्मीद नहीं, बाकी कह रहे हैं कि ये हमारे हुक्मरान तो हैं लेकिन आवाम के खैर ख्वाह नहीं हैं, बल्कि ये अपने खैर ख्वाह हैं। जी, आप आम आदमी की गुफ्तगू जान रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। कैसे चल रहे हैं काम का? जो करते क्या है? सब्ज़ी का काम करते हैं। सब्ज़ी के हालात बहुत डाउन हो गए। सब्जी तो पहले बड़ी महंगी थी, अब कोई सस्ती हुई है कि नहीं हुई? अब तो बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई, बहुत ज़्यादा। अब सस्ती हो गई है। 25 रुपए किलो प्याज बेच रहे हैं हम। कहाँ 200 रुपए किलो प्याज थी, अब 25 रुपए किलो पे आ गई। तो आपको 4 रुपए 5 रुपए फी किलो बचते होंगे मुश्किल से। बहुत औखे हो गया, अब बहुत ज़्यादा हालात डाउन हो गए। रोजाना आप 2 मन बेचिए तब जाके आपका कुछ 4-5 रुपए बनेगा। ऐसे ही है सर। कब से सब्जी का काम कर रहे हैं? तकरीबन 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। तो ये जो 13-14 साल में आपने मेहनत की, हक हलाल मजदूरी की, दिन रात काम किया, तो आपकी कोई लाइफ बेहतर हुई? बस घर के अखराजात ही पूरे हुए, उसके अलावा कुछ नहीं बना? कुछ भी नहीं बना। तो ये कभी आपने सोचा है कि आपके हालात तो मेहनत करने के बावजूद भी वैसे हैं, लेकिन हमारी अशराफिया के तो हालात जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं, क्या वजह है? टैक्स इतने हैं, क्या करें? टैक्स मार इतने देते हैं, बिलों पे टैक्स है। अभी भी 9 तारीख को भर के आए 16,000 रुपये का बिल। किस खाते में दिया 16,000? 16,000 का बिल आया, खाली एक फ्रिज है, 2 कूलर पंखे हैं बस। उसे कहा नहीं कि भाई खुदा का खौफ कर लो? क्या कहें, वो कहते हैं नहीं भरते तो कट जाता, और उसके ऊपर टैक्स लगे हुए हैं इतने सारे, समझ से बाहर है। किस चीज़ खर्चे पूरे करते करते उम्र गुजर रही है। उम्र गुजर रही है। कोई और नहीं सोचा कि यार आज जब बाहर जाएं, कोई एंजॉय करें, वहाँ पैसे लगाएं? कुछ 2-4 रुपए बचे फालतू एक्स्ट्रा हो तो बंदा कहीं बाहर निकलता है, अच्छा लगता है। सरकार वसूल कर लेती है, सारा सरकार वसूल कर लेती है। सरकार को खुदा का खौफ नहीं है कि आवाम की हालत क्या हो चुकी है? जैसा करना वैसा भरना तो है ना। इमरान खान का दौरे के इक़्तिदार बेहतर था? बेहतर था, क्योंकि अब उसे पूरा कल्ला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो कल्ला बंदा एक बंदे को कैसे संभालेगा? कहते हैं कि सारे मसाइल ही खान साहब की वजह से हुए हैं। नहीं, जब 90 बंदे करप्शन वाले हों, वो कल्ला क्या करेगा? सवाल है। क्या हाल है भाईजान? क्या हाल है स्नेहल साहब? ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं काम काज? बस सर, कुछ दिन पहले इन्होंने पेट्रोल कम किया है। मज़ा तो तब है खान साहब वाला 150 रुपये पेट्रोल करें तो फिर पता लगे।
डॉलर बहुत महंगा हो चुका है, तो डॉलर के हिसाब से हमने मुल्क चलाना है। पहले ही मईशत बैठी हुई है, तो कितनी सब्सिडी ज़्यादा नहीं दे सकते। ये भी अपना पेट काट के हुकूमत ने आपको रिलीफ दिया है। सर आटा देख ले 150 170 रुपये किलो आटा मिल रहा है। गैस इतना ज़्यादा महंगा इन्होंने कर दिया है, और आप देख लें कितनी महंगाई हुई पड़ी है, बुरा हाल है सर। खाना पीना मुश्किल हो गया है, कि आम आदमी का खाना पीना मुश्किल हो गया है, महंगाई वाकई ज़्यादा है। तो इस महंगाई से कोई हुक्मरान जो हमारे हैं तमाम जमातों के, सारे माशाल्लाह साहिब इक़्तिदार रहे हैं, तो उनको भी परेशानी हुई है, कुछ दिक्कत हुई है कि महंगाई बहुत हो गई है? सर इस सियासी ये इस टाइम मौजूदा जो मतलब हुकूमत चल रही है, इसमें सारे अमीर लोग हैं, ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, मिलों के मालिक हैं। तो खान साहब के दौर में 400 रुपये का आटे का थैला मिल रहा था, 150 रुपये किलो लीटर पेट्रोल मिल रहा था, यही मिलता था, आटा स्टॉल लगा हुआ था, 4 बजे तक आटा रुलता होता था। मार्केटों में जाएँ, सब्जी लें, आटा लें, और चीज़ें लें तो पता लगे। ये वो मसाइल हैं जो आम आदमी के हैं, और आम आदमी अब ये सवाल तो उठा रहा है कि हम क्या करें, किसके पास जाएं, किसके सामने फरियाद पेश करें। कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ आम आदमी की इज्जत क्या होनी है। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाएं कैसा चल रहा है काम? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, फूलों का काम करते हैं, तो सुनाएं कोई हालात बदल रहे हैं या महंगाई ज़्यादा हो गई है? महंगाई ज़्यादा हो गई है। उम्मीद है बेहतरी की, हालात बेहतर हो जाए? अल्लाह चंगाई करे। कब से आपका स्टॉल लगा हुआ है, कितना अर्सा हो गया? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल से ये काम कर रहे हैं। तो 10 साल में आपने लगता है कि आप कोई अपनी सेविंग कर पाए हों, कोई हालात बेहतर कर पाए हों? बस सही है। तो आपके जो हुक्मरान हैं, जो आपको मुंतखब करते हैं, तो वो भी आजकल महंगाई से परेशान है या उन्हें कोई एहसास नहीं? परेशान है अंदर, वो परेशान है। कोई तो उनके हक में भी बोला कि हमारे हुक्मरान भी परेशान हैं। हम ज़रा आगे चले होते हैं। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, हेल्थ में होता हूँ। हेल्थ में होता हूँ। हेल्थ में सेहत का महकमा तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कि वो उसमें लोगों का इलाज किया जाता है। और तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं, तो क्या लगता है, पहले तो लोग बहुत खुश होते थे कि सरकार की नौकरी मिल गई तो अब हालात बेहतर रहेंगे, तो अब भी ऐसे ही है या बदल गया? अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई सहूलियात भी नहीं है। डेली बेसिस पे तो ये सरकारी नौकरियां देते हैं, 15-15, 16-16 साल से लोग लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी डेली बेसिस पे हैं। 15-16 साल लगाने के बाद भी किस्मत नहीं बदलती? नहीं बदलती, वैसे के वैसे उसी मोड़ पे। आज अभी वो ख़त्म कर दे हम, वैसे के वैसे। किस्मत का चक्कर है या हमारे यहाँ कोई ऐसा? हुक्मरान बिल्कुल किसी काम के नहीं है। जहाँ हम तो जब से पैदा हुए हैं पाकिस्तान में कोई अच्छा ही नहीं देखी। हम किस्मत को ब्लेम नहीं कर सकते। किस्मत को ब्लेम नहीं है, ये हमारे बड़ों का ही किया हुआ है, जो हमारे हुक्मरान है। तो आम आदमी की हालत नहीं बदलने देते, और बदलेगी भी नहीं। ये जो हालात चल रहे हैं ना, आज सवाल रहा है लोगों से कि आप 12-12 साल 15-15 साल काम करते हैं, आपकी हालत नहीं बदलती। आपके जो साहिब इक़्तिदार लोग होते हैं उनकी हालत चंद माह में बदल जाती है। आखिर उनके पास क्या ऐसा तजर्बा होता है कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं? ये तो आप उनसे पूछें जिनके क्या लगता है? लेकिन जो हलाल तरीके से कमाएं, जो मजदूरी का मजदूर बंदा अब सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है, वो क्यों नहीं अमीर होता? वो सारी ज़िंदगी मजदूरी में गुजार देता है, दिहाड़ी में, लेकिन उसके हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। मजदूर के बेटे भी मजदूर, हमारे बाप भी मजदूर थे, हम भी मजदूरी कर रहे हैं। वही घर की 2 टाइम की रोटी पूरी हो रही है, उसके अलावा तो ना कोई सेविंग, ना कुछ ऐसा। आदमी की तो ना कोई सेविंग बचती है, ना हालात बेहतर होते हैं। वो जिस सवाल उठा रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? सर हम गाड़ी का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? तो काम क्या, आप ना पूछो, बहुत बुरे हालात हुए बड़े मुल्क के। गाड़ियों की कीमत तो इतनी ज़्यादा हो गई, आप लाजमी बात है। गाड़ियों की कीमत है, स्पेयर पार्ट, डीजल, मोबाइल, ये चीज़ें भी तो महंगी हो गई है ना। ये कोई मजदूरी नहीं भरी? नहीं, कहाँ बढ़ी है भाईजान, वो वहीं पे लगी हुई है। वो वहीं है। अगर किसी को पार्टियों को जी 2000 बढ़ाओ, वो नहीं बढ़ाता है, वो कहता है नहीं उसी रेट पे आने दो। कितना अरसा हो गया काम करते हुए? अरसा तकरीबन हो गया 8-10 साल। 8-10 साल में कितनी तरक्की की आपने? तरक्की क्या करी है, उल्टा हमने 2 गाड़ियाँ थी हमारे पे, एक बेच दी है, एक रह गई है, उसका भी बेचने के चक्कर में। अब मैं तो आज जिससे पूछ रहा हूँ वो कहते हैं यार हमने 12-12, 15-15 साल काम किया, तरक्की नहीं की, पीछे आए हैं। तो सारों का यही हाल है? ये बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। ये इसका इशू ये है कि महंगाई इतनी है सर, अखराजात इतने हैं, अब हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है। आपको लगता है कि आपके हुक्मरान भी इससे मुतासर हुए हैं महंगाई से? नहीं सर, वो भी तो इस मुल्क के रहायशी हैं, आप मुतासर हो गए
तो उनको भी होना चाहिए। हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं है किसी का भी, वो उनको पता है कि हमारा काम सीधा है, बस वो अपने काम में लगे हुए हैं। अब आवाम जहाँ लगी हुई है लगा दिया उन्होंने, काम चल रहा है, उनका काम सीधा है क्या काम जो चलता जा रहा है, आवाम पिसती जा रही है, वो ऐसा क्या काम है? उनका काम ये है कि बस आवाम को कहाँ से काटना है, महंगाई किधर से करनी है, महंगाई पे महंगाई, बस आवाम के बारे में उन्हें ये मजदूर बंदा बेचारा 800 रुपये दिहाड़ी है उसकी, अब वो 600 रुपये किलो की है, वो कहाँ से लेगा बेचारा? 200 रुपये में अपनी हांडी कैसे पकाएगा वो बेचारा? कैसे हांडी पकाए? आपने ये गुफ्तगू जानी आवाम की, और हमने कोशिश की कि आज ये सवाल लेके आवाम के पास आएँ कि वो सारी उम्र मेहनत करने के बावजूद भी आज ये कह रहे हैं कि हम अपना कुछ बना नहीं पाए, हमने जो कमाया था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो आखिर हमारे अशराफिया, हमारे जो एलीट क्लास, हमारे हुक्मरान, अल्लाह उनको मज़ीद तरक्की दे, तो उनके पास ऐसा क्या हुनर है कि उनकी हालत बदलती जा रही है, आवाम की हालत ख़राब होती जा रही है? तो आपने आवाम की गुफ्तगू जान ली, ये तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो अपनी हुक्मरान जमातों के बारे में, अपने साहिब इक़्तिदार लोगों के बारे में, इस मुल्क के हाकिमों के बारे में राय क्या रखती है। इस मुल्क की आवाम कहने को तो जमहूरियत है, जमहूरियत में जमहूर की हुक्मरानी होती है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूर पर टैक्स ठोंसे जाते हैं, उसके बदले उसे कुछ भी नहीं दिया जाता, जीने का हक भी मुश्किल होता जा रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।